नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों बात करने वाले हैं इस वीडियो में CISF फायरमैन कट ऑफ 2023 के बारे में। मेरे भाई CISF फायरमैन का जो कट ऑफ है कितना रह सकता है, तो इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ बताएंगे कि इसका जो रिजल्ट है कब तक जारी किया जा सकता है, नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो किस तरीके से हो सकता है, कितने गुना कैंडिडेट्स आपके जाने वाले हैं मेडिकल के लिए। तो जो भी चीज़ें हैं विस्तार से बताएंगे। तो भैया वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो वगैरह अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे भाई अगर बात किया जाए CISF फायरमैन कट ऑफ के बारे में, तो इसके बारे में पहले थोड़ा सा आपको बता देते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं कि इसका जो कट ऑफ है दोस्तों कितना रह सकता है, ठीक है। तो अगर बात करें CISF फायरमैन के बारे में, तो भैया इसमें क्या था कि इसमें जो टोटल पोस्ट आपकी निकाली गई थी, ये निकाली गई थी 1149। सही है, 1149 पदों पर आपकी ये जो भर्ती है दोस्तों इसको निकाला गया था। तो अगर आप बात करें दोस्तों इसमें एग्ज़ाम लेवल की कि सर इसमें जो एग्ज़ाम का लेवल है किस तरीके से देखने को मिला था, तो भैया जब छात्रों से हमारी बात हुई तो इतना पता चला है कि आपका जो एग्ज़ाम का लेवल था बहुत ज़्यादा टफ नहीं कह सकते आप, मॉडरेट टू इजी लेवल के प्रश्न आपको देखने को मिले थे दोस्तों इस एग्ज़ाम में। सही है, मॉडरेट टू इजी लेवल का प्रश्न आपको देखने को मिला था। तो ऐसे में नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, तो इसके बारे में आपको बता देते हैं। तो मेरे भाई अगर बात किया जाए नॉर्मलाइजेशन के बारे में, तो इसमें क्या है दोस्तों कि नॉर्मलाइजेशन आपका इसमें होगा, ठीक है। क्यों होगा तो इसके बारे में बता देते हैं। भाई आपका जो एग्ज़ाम है 3 शिफ्ट में करवाया गया है। सही है, 3 शिफ्ट में आपका जो एग्ज़ाम है दोस्तों इसको कंडक्ट कराया गया है। तो भाई कोई शिफ्ट ऐसा रहा होगा जिसमें हार्ड लेवल के प्रश्न आपको देखने को मिले होंगे। सही है, कोई शिफ्ट ऐसा रहा होगा थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का प्रश्न देखने को मिला होगा, कोई ऐसा होगा इजी लेवल का प्रश्न देखने को मिला होगा, ठीक है। तो भैया आपको भी पता है कि मार्क्स को एक्विवेलेंट करने के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो है आपकी अप्लाई की जाती है। तो शिफ्ट वाइज एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है नॉर्मलाइजेशन आपका होगा। अगर आपको समझना है कि सर कितने मार्क्स हमारे बढ़ सकते हैं, कौन सी शिफ्ट में कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं, तो आप कमेंट्स करके हमको ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो हम इस पर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के ऊपर, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं। अगर बात करें दोस्तों एग्ज़ाम पैटर्न की, तो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। इसके बाद आपको बताते हैं इसका जो कट ऑफ है कितना रह सकता है, ठीक है। तो भैया अगर बात किया जाए एग्जाम पैटर्न की, तो इसमें टोटल 100 प्रश्न पूछे गए थे आपसे। सही है, प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे गए थे तो इसके बारे में बता देते हैं। मैथ से था आपका 25 प्रश्न। सही है, और अगर बात करें रीजनिंग की, तो सर इसमें रीजनिंग से कितने प्रश्न थे तो इसके बारे में बता देते हैं। रीजनिंग से भी था आपका 25 प्रश्न। और अगर बात करें दोस्तों हिंदी इंग्लिश की, तो इसमें क्या था, हिंदी और इंग्लिश की अगर बात करें तो इसमें भी था आपका 25 प्रश्न। और लास्ट में आपका था जीके, ठीक है, जीके से भी थे आपके 25 प्रश्न, यानी कि 25 चौका 100, टोटल 100 प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों। प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क्स का, यानी कि 100 नंबर का आपका जो एग्ज़ाम था इसको करवाया गया था। सही है, अब तो भैया 100 नंबर पूर्णांक है आपके, तो इसमें से कितने मार्क्स आपके होने चाहिए कि आप कट ऑफ में आ जाओ, तो इसके बारे में बताते हैं। तो भाई आइए बता देते हैं आपको कि आपका जो कट ऑफ है किस तरीके से रह सकता है। अगर आपको लगता होगा कि सर आप कुछ भी कट ऑफ बता देंगे, तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। स्टूडेंट्स के डेटा पोल के आधार पर हमने ये कट ऑफ तैयार किया है और यही आप तक शेयर कर रहे हैं, ठीक है। आइए समझ लेते हैं दोस्तों इसका जो कट ऑफ है कितना रह सकता है और किस तरीके से रह सकता है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। तो भाई देखिए आपका जो कट ऑफ है किस तरीके से रह सकता है। तो अगर बात करें दोस्तों मैथ की, तो स्टूडेंट्स के द्वारा यही बताया गया है कि मैथ आपका बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं था। कोई भी बंदा हो 21-22 प्रश्न कर दिया है, ठीक है दोस्तों। मैथ में 22 प्रश्न आपके कर दिए गए हैं। अगर बात करें रीजनिंग की कि सर रीजनिंग में कितने प्रश्न किए गए हैं, तो रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग आपका थोड़ा सा सिंपल था, तो कोई भी बंदा हो 23 प्रश्न तक कर सकता है। अगर बात करें हिंदी इंग्लिश की, तो इसके बारे में आपको बता देते हैं। तो हिंदी इंग्लिश की बात करें तो 22 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट किया गया है छात्रों को द्वारा, ठीक है। और अगर बात करें जीके की कि सर जीके में कितने हैं, तो जीके में आपका मानकर चलिए कि 14-15 तक आपके अटेम्प्ट किए गए हैं प्रश्न। तो कुछ कुछ इस तरीके से प्रश्न आपके अटेम्प्ट किए गए हैं एग्जाम में, ऐसा कैंडिडेट्स के द्वारा बताया गया है। तो इस हिसाब से देखा जाए कि आपका जो कट ऑफ है कितना रह सकता है, तो आप यहाँ पे सारी चीज़ों को जोड़ लीजिए कितना बनना है आपका। तो 3 2 5, ठीक है, 5 2 7, 7 4 11, यानी कि 1। अगर बात करें इधर की, तो इधर आप देख सकते हैं 2 2 4 2 6 1 7 1 8।
तो 81 नंबर बन रहा है, ठीक है। तो यूआर कैटेगरी में आप मान कर चलिए कि 81-82 नंबर तक आपके जा सकते हैं दोस्तों। तो अगर हम बात करें यूआर कैटेगरी की कि सर यूआर कैटेगरी में कितने कट ऑफ जा सकते हैं, तो मेरे भाई इस हिसाब से देखा जाए तो अगर आपके 80 से 82 मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, 80 से 82 मार्क्स बन रहे हैं मेरे भाई, तो आप एकदम सेफ स्कोर पर हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर बात करें ओबीसी कैटेगरी की तो भैया ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ बता देते हैं। इससे थोड़ा सा कम जाता है दोस्तों, यूआर कैटेगरी से मान कर चलिए कि 1-2 मार्क्स आपके कम जाते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा कम नहीं होता है, 1-2 मार्क्स आप मान लीजिए कि कम ही जाते हैं। तो 78 से अगर 80 नंबर तक आपके बन रहे हैं तो ओबीसी कैटेगरी में हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर बात करें ईडब्ल्यूएस की कि सर ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कितना रह सकता है, तो भैया अगर 77, ठीक है, 77 प्लस है आपका मार्क्स, जैसे अगर मान लीजिए 77 है या 78 है, तो 77 नंबर तक अगर आपके बन रहे हैं तो हो जाएगा। अगर बात करें एससी कैटेगरी की कि सर एससी कैटेगरी में जो कट ऑफ कितना रह सकता है, तो एससी कैटेगरी का बता देते हैं। अगर आपके 74 से 75 नंबर तक बन रहे हैं मेरे भाई तो हो जाएगा आपका। अगर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप तो मान कर चलिए कि 70 से 72 नंबर तक हैं आपके तो हो जाएगा। तो भैया कुछ निम्न प्रकार से आपका जो कट ऑफ है देखने को मिल सकता है। आपको नॉर्मलाइजेशन के बारे में समझना है मेरे भाई, ठीक है। अगर आपको नॉर्मलाइजेशन के बारे में समझना है तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है मेरे भाई तो लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।